हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मोक मैथ जीएस। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुपात और समानुपात के बीच में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई ये अनुपात होता क्या है। ठीक है। तो जैसे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, दो राशियां हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है ना। तो इसको हम ए रेशो बी या फिर हम इसको ए बटे बी के रूप में लिखते हैं। ठीक है। या तो ए रेशो बी या ए अनुपात बी से ए अनुपात बी पढ़ा जाता है, या इसको ए बटे बी के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको कोई पेपर हुआ और उस पेपर में आपको 100 में से अंक मिले। जैसे एक पेपर में 50 अंक मिले और एक पेपर में 40 अंक मिले, तो हम क्या बोलेंगे कि उनका जो अनुपात है वो है 50/40। जैसे ये मैथ का पेपर है और ये इंग्लिश का पेपर है, तो m/e जो होगा वो 5/4 मीन्स 5:4 होगा। तो ये क्या है, अनुपात है। मतलब कोई भी दो राशि हैं तो उनको इस तरीके से अनुपात में हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे समानुपात की। समानुपात क्या होता है? एक्चुअल में समान अनुपात का मतलब क्या है कि दो क्वांटिटीज़ जो हैं, जैसे 5/4 है ना। तो 5/4 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि यदि हम इसको काट देते हैं 4 से तो 4×5 = 20 और 4×6 = 16। बात तो वही हुई ना। तो यदि हम इसको इस तरीके से लिख पाएँ, मीन्स 5:4 को हम 20:16 में लिख पाएँ, तो ये क्या है, इसी के समान एक अनुपात है। अतः ये क्या है, एक समानुपात है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग पढ़ते होंगे, भाई आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से x और ये जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है ऐसा पड़ा होगा, है ना। या फिर आपने इसको देखा होगा कि जैसे ये हटाते हैं तो इसमें कोई स्थिरांक आ जाता है। ये जो k होता है वो दर बताता है ना। जैसे कि हमने लिख दिया x = 3y। मतलब क्या है कि हम y को बढ़ा रहे हैं तो x की जो वैल्यू रहेगी वह 3 गुना तेज़ी से बढ़ेगी, है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और इसी को हम ऐसा भी कहीं आपने देखा होगा, x एक व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि हम इसको इसी तरीके से लिखें तो इसका मतलब क्या है, यदि y बढ़ रहा है तो x जो है वो क्या हो जाएगा, 3 गुना तेज़ी से घटेगा, है ना। तो ये दर होती है बढ़ने की या फिर घटने की। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बात समझ में आ गई कि अनुपात और समानुपात क्या कहलाता है। अब यहाँ पर जो अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ अन्य प्रकार के जो रेशो रहते हैं, जैसे कि एक होता है कंपाउंड रेशो, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित अनुपात। एक क्या होता है, ठीक है ना। तो मिश्रित अनुपात क्या होता है कि जैसे हमारे पास कुछ रेशोज़ हैं, जैसे कि एक है हमारे पास 2:3, एक है 3:4 और एक है 5:6, है ना। तो इसका जो मिश्रित अनुपात होगा वह क्या होगा? तो इसमें क्या होता है, हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, इसको कुछ इस तरीके से लिख दो, है ना। और इसको जैसे ही सॉल्व हम करेंगे और हमारे पास में जो आंसर आएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशो या फिर मिश्रित अनुपात, है ना। मतलब दो या दो से अधिक अनुपात होता है, उनका जो गुणनफल होता है वही क्या होता है, हमारा मिश्रित अनुपात होता है। ठीक है ना। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे वर्ग अनुपात। ठीक है। जैसे हमारे पास दो रेशो, एक ए और एक बी, है ना। तो हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक, वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग अनुपात। ठीक, जैसे कि
हमारे पास 2:3 है, तो इसका जो वर्ग अनुपात होगा वो क्या होगा 4 और 9, क्योंकि हमें करना क्या है इस 2 का वर्ग और इस 3 का वर्ग, है ना। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो ये क्या है इसका वर्ग अनुपात। वहीं एक जो सब डुप्लीकेट रेशो होता है, मतलब वर्गमूलानुपात, है ना। तो जैसे इसमें क्या होता है, यदि हमारे पास 2 रेशो है, एक रेशो ए है एक रेशो बी है, तो रूट ए और रूट बी का जो रेशो होता है वो वर्गमूलानुपात होता है। जैसे कि हमारे पास ए वाला एग्जाम्पल ले लें, एक रेशो है 4:9 का, तो हमें करना क्या है 4 का और 9 का जो रेशो है, मतलब ये 2 है और ये 3, 2 का 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है और 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, ठीक ना। तो एक हो गया वर्गानुपात और एक हो गया वर्गमूलानुपात, ठीक है। इसके बाद घनानुपात की बात करेंगे हम। घनानुपात क्या होता है, जैसे हमारे पास ए और बी 2 रेशो हैं, तो ए क्यूब और बी क्यूब इसका क्या हो जाएगा घन अनुपात हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास वही 2:3 है, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, कहने का मतलब 8:27 ए इसका घन अनुपात होता है, ठीक है ना। ऐसे ही सब ट्रिप्लिकेट या फिर घनमूलानुपात क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई अनुपात है और उसका घन निकाल दो, है ना। मतलब जैसे कि ए का और बी का घन निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा उसका घन मूलानुपात हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विलोमानुपात, ठीक। विलोमानुपात का मतलब क्या है, यदि हमारे पास ए और बी 2 रेशो हैं तो उनको क्या कर दो इन्वर्स में लिख दो, मतलब 1/a और 1/b, ए विलोम अनुपात कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास अनुपात 2:3 है, तो क्या हो जाएगा ए इसका इन्वर्स जो होगा वह क्या हो जाता है विलोमानुपात, या इसको फिर हम 3/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और फिर ए भाग कर रहता है तो उल्टा हो जाता है, मतलब 3/1 मतलब 3/2 मतलब 3:2 इसका क्या हो जाएगा विलोमानुपात। इसके बाद मध्यानुपात आपने पढ़ा होगा। मध्यानुपात क्या है, यदि हमारे पास ए और बी 2 रेशो हैं तो उनका मध्यानुपात क्या होता है, तो हमने इसमें क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि x जो है इसका मध्यानुपात है ना, तो a/x = x/b हो जाता है। और जब हम इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो इसका हम जैसे ही करेंगे तो x² = ab, तो x = ab, मतलब यदि हमारे पास 2:3 है तो इसका जो मध्यानुपात होगा वो क्या हो जाएगा √2 × 3, कहने का मतलब √6 जो होगा वो उसका मध्यानुपात होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद तृतीय अनुपात की बात करते हैं। तृतीय अनुपात क्या होता है, तो जैसे हमारे पास तृतीय अनुपात मतलब 2 अनुपात दिए रहेंगे और आपको तीसरा अनुपात निकालना है। सपोज हमारे पास ए और बी दिया है और हमें तीसरा अनुपात निकालना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपके पास कुछ सवाल हैं, जैसे कि 2 राशियों का वर्गानुपात 9:16 है, तो इनका घनानुपात क्या होगा। तो जैसे कि हमारे पास 2 राशि हैं, एक हमारा ए है और एक बी है, तो उनका रेशो जो हमें एक्चुअल में रेशो ना देके उनका वर्ग अनुपात दिया है, मतलब हमें दिया है कि a² / b² जो है वो 9/16 है, ठीक है ना। हमें घन अनुपात करना है तो उसके लिए हमें तो क्या करना पड़ेगा ए और बी का रेशो निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे a/b जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, है ना। मतलब a/b जो होगा वो कितना आ गया 3/4। तो हमें क्या चाहिए घनानुपात, तो घनानुपात में क्या करते हैं आपको मालूम है, इनका क्यूब लगा देते हैं, मतलब ए हो जाएगा 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, मतलब ए हो जाएगा हमारा 27/64। तो हमारा जो आंसर है a³ और b³ मतलब इनका जो रेशो है वो क्या आ जाएगा 27/64, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जैसे कि हमारे पास
एक सवाल ऐसा आ जाए कि 4 और 16 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि हमारा हो गया, हमने माना कि ए और बी दो अनुपात है, एक है 4 और एक है 16। ठीक है ना। तो जैसे हमें इसका मध्यानुपात निकालना है, तो मध्यानुपात के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि क्या हो जाएगा, या तो इसका रूट निकाल दो, x जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, है ना। या फिर दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम मध्यानुपात x को मान लें, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x और 16। बात का मतलब वही है कि यहाँ क्या हो जाएगा इस तरीके से, मतलब एक्स स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 16 गुणित 4, या x हो जाएगा 16 गुणित 4, मतलब क्या हो जाएगा x का मान ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, मतलब ये आ जाएगा मध्यानुपाती x, है ना। ऐसे यदि हमें तृतीय अनुपात निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कि हमें a और b दिया है, तीसरा अनुपात हम x मान लेंगे, है ना। तो क्या होता है a अपॉन b और b अपॉन x, है ना। कहने का मतलब a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 16 है और a हो गया x। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 16 इंटू 16 अपॉन 4, और 4 जा 16 और x की वैल्यू कितनी आ गई 64। तो ये क्या हो जाएगा इसका तृतीय अनुपाती हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमें चतुर्थ अनुपात निकालने की बात की गई हो। ठीक है, तो जैसे कि 4, 12 और 16, तो हम मानेंगे a, b और c जो रेशो दिया है 4, 12 और 16 दिया है। ठीक है ना। तो हमें तो चौथा निकालना है, तो x लगा दो यहाँ पे। ठीक, तो होना क्या है a अपॉन बी इज इक्वल c अपॉन एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब 4/12 बराबर 16/x हो जाएगा, है ना। तो 4 एकम 4, 4 3 12 और x इक्वल क्या हो जाए इसका तिरक गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 64। ठीक है ना, 64 ने 48, 16 3 48। तो ये क्या हो जाएगा इसका चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।